सीमा हैदर मामले में कुछ लोगों ने एहतजाज किया, स्ट्राइक की, हड़ताल की सीमा के घर के बाहर खड़े होकर। ये स्थानीय लोगों की तरफ से ये ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी पंखा एक बरामद हुआ है यूपी खुशीनगर में, जो कि मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। तो हमारी पुलिस, वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, रबूपुरा के, तो उन्होंने शोर शराबा, शोर और गुल मचाया है। और फिर हुआ क्या है उनके साथ, वो सुनने लायक है दोस्तों। हमारे साथ बहुत सारे बहन भाई जुड़े हुए हैं जो हमें एक एक पल की रिपोर्ट्स देते हैं। तो उनका ये कहना है, मोदी और योगी के ख़िलाफ़ उन्होंने नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जो कुछ होता है होने दें, हद हो गई, हद हो गई, अब पानी सर के ऊपर से गुज़र चुका। तो दोस्तों उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना था कि सीमा भगाओ, देश बचाओ, आप हमारा कानून में एकता क्यों नहीं। जब पाकिस्तानी पंखा, मेड इन पाकिस्तानी पंखा जो कि बेजान है, उसमें कोई जान नहीं, उसके ऊपर पूरी दुनिया हंस रही है। जो आपका मीडिया कवर कर रहा है, आपके इदारे, आपकी ATS जांच एजेंसियां, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। आपकी प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। उस पे तो आप एक्शन ले रहे हैं। जो औरत 3 साल हो चुके हैं और वो सरेआम खुलेआम ये खेल खेल रही है, सरेआम खुलेआम, ये देख रहे हैं। हेलो सीमा जी, हेलो भैया जी। सरेआम खुलेआम खेल खेला जा रहा है। उसके लिए कोई जांच नहीं है। प्रशासन, पुलिस इदारे सीमा के मेहमान तो बनते हैं, सीमा उनकी मेहमान तो बनती है। वहाँ जाके बड़े बड़े ATS के चीफ, वहाँ के प्रशासन जो चीफ हैं या जिनको मुखिया कहते हैं, वो सीमा के घर में आते हैं, खाना खाते हैं, बारबेक्यू खाते हैं, वो सब खाते हैं। जो मैं यहाँ पे अगर नाम लूँगा ना तो वो मुनासिब नहीं। हमारे साथ सनातनी बहन भाई भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मजाल है कि सीमा के ऊपर कोई सवाल पूछे, सीमा के ऊपर कोई नकेल डाल सके। अभी तक सीमा मामले में किसी भी इदारे ने, विभाग ने सीमा की कोई जांच नहीं की। चार्जशीट बननी थी ना, चार्जशीट में सब कुछ होता कि हम पुलिस वाले बताते कि हमने ये इन्वेस्टिगेशंस कर ली, तहकीकात, जांच, पूछगछ कर ली, ये फ़िलहाल इदारे ने, फ़िलहाल विभाग ने ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन अभी तक चार्जशीट नहीं पेश की गई, नहीं पेश की गई। क्यों? क्योंकि बाकायदा उनको डायरेक्शन है पुलिस विभाग, इदारों को, कि सीमा मामले में किसी ने कोई उंगली उठाई ना तो उंगली, समझ गए ना, ये है आपका सिस्टम, ये है आपका संविधान। अरे सरकार, हमने मुझे अच्छी तरह याद है, जो बहन भाई शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब मैं ग़ुलाम हैदर भाई के वकील, जो पाकिस्तान में वकील हैं, जनाब यार क्या नाम है उनका, पाकिस्तान में वकील है ना, उनके पास गए थे हैदराबाद में। तो उन्होंने कहा था, तनवीर भाई, मैं रोशन अजीम साहब ने कहा कि तनवीर भाई मुझे पता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा, तनवीर भाई आप देखना, इंशाल्लाह जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे जल्द अज जल्द वापस आ जाएं। लेकिन अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, डिले होता है ना, तो याद रखना 5-6 महीनों के अंदर अंदर सीमा को जेल होगी। हिंदुस्तान के जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, बड़े सख्त हैं। आप लोगों ने हमें देखा होगा, सबसे पहले आपका भाई हैदर भाई के वकील, हैदर भाई खुद हों या कोई भी हो, उस मामले में इंटरव्यू लेने में सबसे पहले होता था। अल्हम्दुलिल्लाह उस रिवायत को, उस ट्रेडिशन को हमने बरकरार रखा हुआ है। तो भाई अब रोशन अजीम साहब से जब हमारी बातचीत होती है तो कहते हैं कि तनवीर भाई यकीन नहीं आता कि हिंदुस्तान का कानून इतना दोगला, डबल स्टैंडर्ड का हो सकता है। और फिर उस वक्त हिंदुस्तान का जो संविधान है या हिंदुस्तान का कानून है ना, उस समय एक इम्तिहान था कि अब हक और सच का फैसला होगा या नहीं। जब पहलगाम में आपके मोदी ने जो करवाया था, उसके बाद अपनों को मरवाया था,
तो उसके बाद जब पाकिस्तानी वहाँ लीगल तरीके से रह रहे थे, ख़वातीन रह रही थी, महिलाएं शादी की हुई थी, उनको मोदी योगी के सपनों में ये आने लगा कि ये हमें ख़तरा है इनसे, उनको भेज दिया। और जो इलीगल तरीके से भारत में घुसी हुई थी, क्योंकि सरकार ने कहा कि जो भी पाकिस्तानी हैं उनको भारत खाली करना होगा, भारत छोड़ना होगा, तो उसको क्यों पनाह दी। सीमा के लिए बाकायदा पहले 2 दिन में और 2 रात में सुरक्षाकर्मी पुलिस वाले तैनात थे। लेकिन जब पहलगाम का वो हुआ था तो दोस्तों उस रात 4 दिन में 4 रात को सीमा को किसी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, किसी गेस्ट हाउस में, नाम हॉस्पिटल का अज्ञात, नामालूम, अननोन प्लेस पे। उसको सुरक्षित के लिए कि लोग रबूबुरा के गुस्से में हैं, क्योंकि उस वक्त आपके मोदी ने जो ड्रामा रचाया था कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, वो हालांकि वो खुद करवाते रहते हैं, ये तो इतिहास में है, आपके लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। अगर आपको कुछ यकीन नहीं आता, आपके रॉ के जो सबका पूर्व मुखिया हैं उन्होंने क्या क्या बोला है, आपके जनरल और कर्नल उन्होंने क्या बोला है। हम तो सियासत में आना नहीं चाहते, लेकिन ये तो दुनिया को पता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मैं इसलिए अभी कोट कर रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि ये मामला सीमा के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मामला सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखें पीछे AP सिंह, हर वीडियो में ये AP सिंह पीछे लगा हुआ है, देख रहे हैं, ये देखें, इसको देखें, ये दुम दबा के ये मुर्गियों का शिकार कर रहा है। तो दोस्तों हम इसलिए सरकार का नाम ले रहे हैं, और हमें कोई डर नहीं है कि हम अगर बोलेंगे तो कोई हमें वो होगा, क्यों, हमें पूरी दुनिया को पता है सीमा मामले में जो चल रहा है। क्या आपकी सरकार योगी और मोदी को पता नहीं है? क्या वो योगी नहीं जानता? पंखे के ऊपर इंगली करके ऐसा, वो जब गुस्से में होते हैं और भी खूबसूरत लगते हैं योगी, वैसे भी खूबसूरत है यार, हम बुरा नहीं बोल रहे। तो जब वो गुस्से में होते हैं तो चमक रहे होते हैं, ऐसे इशारा, ऊपर पंखा लगा हुआ है, पाकिस्तानी पंखा, आपके मीडिया वाले थंबनेल लगा रहे हैं, इधर मोदी का लगा होता है कि ऊपर पंखा और मोदी गुस्से में है। इस योगी को बोलो कि उंगली करे और ऊपर सीमा को लगाए, क्योंकि योगी को पता है, योगी के मफाद में है सीमा, है मोदी के मफाद में है कि सीमा यहाँ पे रहेगी, उसका इस्तेमाल करेंगे, वरना क्या मजाल के यहाँ वो टिक पाती वहाँ पे। अगर आपका मोदी और योगी इंसाफ पसंद होते, वैसे तो पता है वो कितने इंसाफ पसंद हैं, उनके बुलडोज़र मशहूर हैं भाई। अगर वो चाहते ना 1 मिनट में आदेश जारी करते, मोदी आदेश जारी करता, योगी आदेश जारी करता कि सीमा को जेल में डाल दो, ये इलीगल तरीके से घुसी है। लेकिन क्योंकि फ़ायदा है उनका, क्योंकि सीमा को हर मामले में, चुनाव के सीज़न में भी इस्तेमाल किया गया था, याद है ना। तो भाई अब हम किसको बोलें, किसको गुहार लगाएं, अपील करें कि इंसाफ दिलाया जाए। बच्चे, ईद करीब है, बच्चों का मसला है, बच्चों का भविष्य खतरे में। दुआ करें बस, आपके हुक्मरान पता नहीं कौन सा वो नशा पी के सोए हुए हैं, उनको कोई पता नहीं है। अल्लाह हाफिज़।